खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। होमगार्ड स्वयंसेवक सदस्यों ने प्रतिनिधिमंडल ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को दिया ज्ञापन सौंपा। जोधपुर होमगार्ड स्वयंसेवक सदस्यों ने अपनी विभिन्न समस्याओं और मुद्दों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय और संभागीय आयुक्त मुख्यालय पर संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया। हालांकि जोधपुर के होमगार्ड स्वयंसेवकों के ज्ञापन के बारे में विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स को होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी उपलब्ध है। होमगार्ड्स की समस्याओं में शामिल हैं वेतन और भत्ते। होमगार्ड्स को पुलिस जैसी सुविधाएं और सम्मान नहीं मिलता, जिससे उन्हें वेतन और भत्तों में समस्या होती है। नौकरी की सुरक्षा, होमगार्ड्स की नियुक्ति स्थायी नहीं होती, जिससे उन्हें भविष्य को लेकर असुरक्षा बनी रहती है। स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं, होमगार्ड्स को आयुष्मान कार्ड नहीं मिलता, जिससे उन्हें अपने और परिवार के इलाज में समस्या होती है। सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ, होमगार्ड्स को सेवानिवृत्ति के बाद कोई पैसा नहीं मिलता, जिससे उनके भविष्य को लेकर समस्या होती है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि लंबे समय से नॉन रोटेशनल सेवा दे रहे होमगार्ड को स्वयंसेवक नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनकी सेवा की असाधारण लंबी अवधि ने उनकी भूमिका को स्वैच्छिक से राज्य के साथ वास्तविक रोजगार में बदल दिया है। इस मामले में न्यायालय ने निम्नलिखित दिशा निर्देश निर्धारित किए। निरंतर तैनाती, जिन होमगार्डों ने नियमित आधार पर 10 से 20 वर्षों जैसी विस्तारित अवधि के लिए सेवा की है, उन्हें या तो नियमित प्रतिष्ठानों में समाहित किया जाना चाहिए या आय में छूट के साथ बोनस अंकों का लाभ दिया जाना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन, समूह सी और डी सेवा में नियमित समकक्षों के सम्मान, समान परिस्थितियों में समान कर्तव्य करने वाले होमगार्डों को समान वेतन और लाभ प्रदान किए जाने चाहिए। आप देख रहे हैं, हम आज कलेक्टर ऑफिस आए अपना ज्ञापन देने के लिए, अपनी समस्याओं को बताने के लिए। ये समस्या आज की नहीं है, बहुत पहले से चल रही है। जैसे कि हम पहले भी कानूनी लड़ाई से कोशिश की है कि हमें नियमित ड्यूटी मिलनी चाहिए। उसमें हमें कोर्ट ने मतलब आदेश भी किया कि इनको नियमित किया जाए, इनको नियमित ड्यूटी दी जाए, इनका जो वेतन है वो बढ़ाया जाए। उसके और उसकी तरफ ना तो सरकार देख रही है, ना हमारा विभाग देख रहा है, ना कोई सुनने वाला है। और अब जैसा कि हाईकोर्ट से आदेश हुआ था कि इनको नियमित ड्यूटी दी जाए और ऑनलाइन प्रोसेस किया जाए, और इनकी कमेटी बना के यूपी के बेस पे मतलब किया था, और इनको भेजा भी था कि आप यूपी मॉडल पे ये जो भी है देख के आओ और अपने ये ड्यूटी को चलाओ और इनको 12 महीना ड्यूटी दें। तो ये वहाँ जाके आए विभाग वाले, और वहाँ से कुछ किया नहीं। और अब भी इन्होंने क्या किया है, ऑनलाइन प्रणाली स्टार्ट की है। ऑनलाइन प्रणाली में ऐसा किया है कि सबको तो ऑनलाइन में लिया नहीं है। जैसे हाईकोर्ट में लगे हैं तो उनको हाईकोर्ट में रख लिया, अब बाकी जैसे दूसरी एजेंसी है उनमें लगे हैं तो उनमें 10-10 जैसे 20 लग रहे हैं या 25 लग रहे हैं, वहाँ पे 10 जने 15 जने परमानेंट जो चल रहे हैं वो परमानेंट ही चल रहे हैं। तो इनको इस ऑनलाइन प्रणाली में लिया नहीं है और उसको रोटेशन घुमा नहीं रहे हैं, जिससे कि सबको समस्या हो रही है। अगर आप ऑनलाइन प्रणाली में ले रहे हो तो सभी को ऑनलाइन, सारे जितने वॉलंटियर है जैसे 2500 लगे हुए हैं, 2500 को ही ऑनलाइन घुमाया जाए, जिससे उनकी सारों की ड्यूटी आए। अब अपनी मर्जी से किसी को भी दे रहे हैं और ड्यूटी में पूरी धांधली चल रही है, जिससे सभी समस्या से जूझ रहे हैं। इसलिए हमने आज ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को, संभागीय आयुक्त साहब को, और आगे भी हम जयपुर तक जाएंगे, डीजी साहब से मिलेंगे और मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे, उनको अपनी समस्याओं को बताएंगे। और पहले भी बताया था, लेकिन ये प्रयास चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। मेरा नाम दीपक है। गया है कलेक्टर साहब को कि जैसे वो ऑनलाइन प्रणाली चलाई जा रही है वो बिल्कुल ही मतलब उसके अंदर बहुत भ्रष्टाचार किया जा रहा है, हमारे साथ में न्याय नहीं हो रहा है। जैसे आगे वाले बेल्ट नंबर को ले लिया गया है और जैसे हमारे बीच में बेल्ट नंबर हमको छोड़ दिया गया, हमारे से पीछे जिसके बेल्ट नंबर है उनको ड्यूटी दे दी गई है। और जैसा कि देखा जा रहा है किसी की भी इच्छा की ड्यूटी नहीं आई है। पहले जैसे इच्छा की ड्यूटी हम ले सकते थे ऑफलाइन, जैसे संपर्क परेड हमारी 25 तारीख को होती थी, उसमें हमारी इच्छा की ड्यूटी आती थी, तो हमारे दिल में ऐसे विश्वास रहता था कि हमको यहाँ पे जाके 1 तारीख को ड्यूटी करके आना है। और अब जैसे ऐसे किया जा रहा है कि हर महीने हमको यही असावधानी रहेगी कि हमारी पता नहीं कहाँ पे ड्यूटी आएगी, कहाँ पे नहीं आएगी।
जैसे महिलाओं का बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे महिलाएं हर जगह पे ड्यूटी नहीं कर सकती है, उससे ये सभी अवगत कर चुके हैं लोग भी, कि सबको पता है जैसे लेडीज हर जगह ड्यूटी नहीं कर सकती, जिसके पास साधन नहीं होगा उसकी नाइट में ड्यूटी लगाई जा रही है और वो पूर्ण रूप से पूरी एब्सेंट हो जाएगी वहां से। तो उससे भी मतलब यहाँ पे हमारे प्रशासन को फायदा ही होता है, वो एब्सेंट हमारी किसी और को देंगे फिर जिनका ड्यूटी देनी होगी। तो हम ये चाहते हैं कि हम एब्सेंट नहीं होना चाहते हैं, हमारी भी ड्यूटी हमारा वहाँ आए तो हम भी करना चाहते हैं। जैसे कि हमारी ऑफलाइन प्रणाली थी तो हम इच्छा की ड्यूटी लेते थे, हमारी वैसे ही ड्यूटी वापस की जाए। और हम ये ऑनलाइन प्रणाली के बिल्कुल ही विरुद्ध है और हम इसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने कलेक्टर साहब को भी अपना ज्ञापन दिया है और मैडम से भी हमारी बात किया है कि वो आगे हमारी कार्रवाई करेंगे।